नमस्ते। बिहार में पंचायत स्तरीय चुनाव है, ये सभी लोगों को जानकारी हो चुकी है। सारे अखबार में, सारे मीडिया चैनल में ये बात की जानकारी हो चुकी है। अब ग्रामीणों से हमारा एक प्रश्न है। जिस प्रकार आपने पूर्व में मुखिया जी और बाकी पदों पे चुनाव किए हैं और 5 वर्ष उनके कार्यों को कोसते रहे हैं, क्या इसी तरह से इस बार भी चुनाव करने की इच्छा है? हाँ, यदि आप चुनाव गलत करते हैं तो फिर दूसरे किसी पे दोषारोपण ना करें। एकदम बात सीधी और कट टू कट समझें। जिस समय आपको चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग आह्वान करता है, तब आप अपनी जाति, अपना धर्म, अपनी रिश्तेदारी, ये सारा चीज़ देखते हैं और ऊपर से जो उस माहौल में खाने पीने के लिए तैयारी चलती है और जो कैश पैसा भी बांटा जाता है कई जगहों में, उसको लेकर के प्रेरित होके कई लोग चुनाव में मतदान करते हैं और गलत लोगों को चुन के ले आते हैं। किसी भी चुनाव में यदि प्रत्याशी बेवजह अगर पैसा खर्च कर रहे हैं, तब तो ये मान के चल रहे हैं कि ये पैसा वो निवेश कर रहे हैं ताकि जीतने के बाद अन्य स्रोतों से पावर और पैसा दोनों कमाएंगे। तो आप यदि अपने मतदान को मूल्यवान नहीं समझते हैं या मूल्यवान नहीं बनाते हैं, तो आप अगर गलत इंसान का चयन करते हैं तो आप अपने साथ अपने पंचायत के भविष्य को भी अंधकार में डालते हैं और अपने परिवार को भी तकलीफ में देते हैं। हमारा आप सब लोगों से निवेदन है कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। पहला ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि सरपंच महोदय जो हैं, ये आपको ग्राम कचहरी के लिए जिम्मेदार हैं। सरपंच महोदय यदि अशिक्षित हैं तो जो कानून की धाराएं हैं, ना तो इनको कोई ज्ञान होगा और ना सरपंच महोदय उस पर सही विचार दे पाएंगे। तो सरकार का जो प्रयास है कि 40-41 धाराओं पे जहां सरपंच महोदयों को जजमेंट देना रहता है, ये केसेस की संख्या को कम करने के लिए और जिला स्तरीय जो न्यायालय है वहाँ पर लोगों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए ये सारे केसेस को ग्राम कचहरी में ट्रांसफ़र करने का विचार जो चल रहा है, इसके लिए आपको जिम्मेदार सरपंच का चयन करना पड़ेगा। तो कम से कम सरपंच स्तर पे आपको ध्यान देना है कि पूरे पंचायत में जो इंसान ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई किया हो, कम से कम मान लीजिए कि जिस इंसान ने स्नातक स्तरीय पढ़ाई किया हो, उसको तैयार कीजिए और अच्छा चरित्रवान हो, गुणवान हो, ऐसे व्यक्ति को आप सरपंच के चुनाव के लिए प्रेरित कीजिए। देखिए, हमेशा उम्मीदवार स्वयं आए ये जरूरी नहीं है, जनता का उम्मीदवार हो ताकि आने वाले 5 वर्ष में किसी गरीब व्यक्ति का ज़मीन नहीं जाए। अभी आप जान रहे हैं कि कृषि कानून आने के बाद, लागू होने के साथ, चलिए बिहार में तो चूँकि डिफरेंट सिस्टम है, लेकिन यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो आ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आने के बाद फिर ये सरपंच जो हैं, इनकी भूमिका बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग एक बात का ध्यान रखें कि हम लोग सरपंच वैसे व्यक्ति का चुनाव करें जो शिक्षित हों और जानकार इंसान हों। अगर आपके पंचायत में कोई भी अधिवक्ता स्तरीय इंसान हो, तो फिर आप उन्हें प्रेरित करें कि वो चुनाव में आएँ और उनको एक मत होकर के जिताएं। चूँकि ये कानून के जानकार हैं तो आपको सुविधा मिलेगी। ये अलग बात है कि सरकार ने एक अधिवक्ता को आपके यहाँ विधिक सलाहकार के रूप में दिया है और कई जगह में डिस्प्यूट भी आता है, लेकिन ओवरऑल हर एक जगह अधिवक्ता मौजूद रहते हैं। इसके बाद जो आपके यहाँ पंचायत समिति है, पंचायत समिति से ही चुन के लोग प्रमुख बनते हैं, जो कि प्रखंड कार्यालय में उपस्थित रहते हैं। उनका एक कार्यालय होता है।
प्रखंड स्तर पे जितना भी स्कीम आ रहा है, ये स्कीम को वीडियो के साथ मिल करके कंधा से कंधा मिला करके जन जन तक पहुंचाने का कार्य है। प्रमुख होने के लिए फिर आपको जितने भी पंचायत समिति सदस्य हैं उनके बीच में जिस तरह से मेजॉरिटी से लोग एमएलए एमपी की मेजॉरिटी से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसी तरह से पंचायत समिति की मेजॉरिटी वोट से लोग प्रमुख और उप प्रमुख बनते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये गुटबंदी जो होता है इसमें काफ़ी पैसा इन्वॉल्व होता है। अब पैसा खर्च करके कोई इंसान प्रमुख बनेगा तो निश्चित रूप से फिर उसकी रिकवरी करेगा। प्रमुख स्तर पे गुणवान और चरित्रवान व्यक्ति को बिठाएं, ऐसा प्रयास करें। मुखिया जी और जो वार्ड मेंबर हैं इनके ऊपर में ग्राम का विकास का जिम्मेदारी है। तो जो विकास कार्य होता है, जो पैसा इनके पास डायरेक्ट आता है और जिसका बड़ा खेल बिहार में देखा जाता है, अब आपको ये चुनना है कि इन पे कैसे अंकुश रखा जाए ताकि आने वाले 5 साल आपका अपना जो पंचायत है वो विकसित हो। इसको कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, आपको सोचने के लिए छोड़ दे रहा हूँ। क्योंकि हम यदि बात करते हैं इस बात पे तो हमारे पास कई डाटा हैं जिसके आधार पे कई कलाई खुलना शुरू हो जाएगा, और इतना समय इस वीडियो में नहीं दे रहे हैं। और उस दूसरा विषय है भ्रष्टाचार पे, जिस पे हम आपको बता पाएंगे कि किस प्रखंड में क्या स्थिति है। इसके बाद आपके पास में पंचायत समिति हो गया, जिला पार्षद का भी चुनाव होता है, वहाँ भी आपके पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ भी आपको अच्छे इंसान को देखना है। कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है, जनता को ध्यान रखना है, मतदाता को ध्यान रखना है कि यदि आपको आपका पंचायत स्वावलंबी चाहिए, यदि आपका पंचायत आत्मनिर्भर चाहिए, यदि आपका पंचायत विकसित चाहिए, तो ये 30-36 नेताओं के भरोसे ना रहें। जो आप 8,000, 7,000, 10,000 जो मतदाता हैं उनको ये विचार करना पड़ेगा। गांव में बैठक लगाइए, आपस में बात कीजिए, गुटबंदी छोड़ दीजिए, कोई लोभ लालच खाना छोड़ दीजिए। चूँकि आपको खाना खिला के आपको 5 साल लूटने की जो तैयारी होगी, ये खाना खिलाने वाले प्रत्याशी का खाने का बहिष्कार कीजिए। 100-200 रुपया दे करके जो वोट के देने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे पैसे को हराम समझें। आप अपने बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ नहीं करें, इस सब चीज़ का ध्यान को रखें। और वहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के बाहर में बैठ करके पंचायत के विकास की बातें करें, चर्चा करें। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक वैसे सभी उम्मीदवार का समर्थन करेगी जो ईमानदार होंगे, चरित्रवान होंगे और शिक्षित होंगे। किसी भी उम्मीदवार को चुनाव आयोग से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो वो बीपीएल पार्टी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उसमें 8 नंबर दिए हुए हैं, किसी भी नंबर से आप पूछ करके आपकी जानकारी ले सकते हैं। हमने पहले ही क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसको लिस्ट करके हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, और आने वाले समय में किसी का भी कोई नॉमिनेशन रद्द नहीं हो, इसके लिए आप लोग जानकारी लें। वीडियो कार्यालय से जब आप लेंगे नॉमिनेशन फॉर्म और चेकलिस्ट, तो चेकलिस्ट जो ले रहे हैं वो लिखित रूप से लीजिए और वीडियो को आग्रह कीजिए कि चेकलिस्ट का एक प्रति लिखित रूप से दें, ताकि सब चीज़ को कंप्लाई करने के बाद, देने के बाद आपका कोई रिजेक्शन ना हो। इस चीज़ को ध्यान रखें। कभी कभी इसमें भी काफ़ी लोग दिक्कत में आ जाते हैं कि अच्छे कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका फॉर्म सही से भरा नहीं जाता है। फॉर्म सही से भरना हो, कोई जानकारी चाहिए, आप बीपीएल पार्टी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके ले सकते हैं। अंत में एक बार फिर सभी मतदाताओं से हमारा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि अपने पंचायत को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करने के लिए आप लोग इस बार शिक्षित, सभ्य और संस्कारी उम्मीदवार चुनें। बाकी आपकी मर्जी, ईश्वर
आप सब लोगों की सहायता करें। धन्यवाद।